तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब क्लास पर। मैं कैलाश कुमार आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो जीव विज्ञान की है पर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक। तो हम चलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? ठोस को तरल में, जटिल को सरल में और अघुलनशील को घुलनशील में बदलना ही पाचन कहलाता है। दोस्तों, क्या ठोस को तरल में, जटिल को सरल में और अघुलनशील को घुलनशील में बदलना ही पाचन तंत्र कहलाता है। तो हम चलते हैं, फिर देखते हैं इस फिगर की तरफ। फिर यहाँ पर है, इसमें जो पार्ट होता है ये मुख है। जो हमारा पाचन स्टार्ट जो हो जाता है वो मुख से, मुख गुहा से पाचन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, यकृत है, ये अंगनाशय, फिर बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। अपेंडिक्स, मलद्वार। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो हमारे भोजन का जो पाचन होता है वो मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। जैसे हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं आंत के द्वारा, तो हमारा भोजन का पाचन मुख गुहा से हो जाता है। मुख गुहा में जो लार पाई जाती है, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है, लाइसोजाइम जो है जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। इसके बाद ग्रसनी जो है, ग्रास नली और ग्रसनी जो है वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाते हैं। ग्रसनी और ग्रास नली का कार्य है वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। क्रम में आमाशय जो है, आमाशय में जो भोजन है 3 से 4 घंटा रुकता है। यहाँ आमाशय में जो भोजन है 3 से 4 घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे रुकता है। उसमें 1.5 kg ही इसकी क्षमता है भोजन लेने की, और इससे HCl स्रावित होता है और जठर ग्रंथ और जठर रस आदि इससे ग्रहित होते हैं। इसके बाद आता है यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। यहीं प्रयोग होता है पित्ताशय और पित्ताशय में ही यह पित्त रस स्टोर होता है जो यकृत के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर है अंगनाशय, अंगनाशय से ही अंगनाशयी रस मिलता है, पैंक्रियाज जूस इसे बोलते हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम सीधे छोटी आंत में, ग्रहणी है। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। इसके भी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम। इसी प्रकार आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। आमाशय के भी 3 भाग होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। और पाइलोरिक, इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके बाद जो अधिकतर सबसे जो पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। उसके बाद हम आते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसके बाद जो भोजन हमारा बचता है वो कहाँ पर आ जाता है? मलद्वार में अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये पाचन की प्रारंभ होती है। मुख से लेकर के मलद्वार तक जो फैला हुआ भाग है
इसकी जो लंबाई होती है 8 से 9 मीटर होती है, 8 से 9 मीटर होती है। दोस्तों इसके पार्ट के अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। इसके बगल में ही भोजन जो है 5 चरणों में, भोजन जो 5 चरणों में स्रावित होता है। जैसे अंतर्ग्रहण, भोजन को हाथ से जब मुख में ले जाते हैं तो उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन, जो हमारा जो पाचन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अवशोषण, जो छोटी आंत द्वारा हमारा जो भोजन का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण कहलाता है। स्वांगीकरण, जो छोटी आंत या आंतों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे स्वांगीकरण कहते हैं। मलत्याग, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही मलत्याग कहलाते हैं। अब एक एक पार्ट पर हम बताएंगे। जैसे अमाशय यहाँ पर है। अमाशय जो है, अमाशयों के 3 भागों में बांटा गया है। ये पहला भाग होता है कार्डियक, बीच का भाग फंडिक, और सबसे निचला जो भाग होता है पाइलोरिक। तो अमाशय को जो 3 भागों में बांटा गया, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। इसमें 3 परतें होती है। अमाशय में जो हो 3 परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा और सिरोसा। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और इसकी 3 परतें होती है, सिरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। यहाँ पर जो है फंडिक से ही जठरस निकलता है। अमाशय से ही ये कह सकते हैं जठरस निकलता है, HCl स्रावित होता है। और इसकी जो भोजन वजन करने की क्षमता जो है, वहन करने की क्षमता भोजन लगभग 1.5 kg होती है। ये भोजन केवल 1.5 kg ही वहन कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हम खा नहीं सकते भोजन। और इससे HCl स्रावित होता है, जठरस निकलता है। अगला भाग जो है इसका है, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में। इसका अध्ययन जो लीवर का अध्ययन जो है, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसका वजन जो होता है 1.5 kg होता है। और इसका संग्रह करता है वो ग्लाइकोजन, आयरन और विटामिन B1, B6 और B12 का संग्रहण करता है। और पाचन वसा, प्रोटीन का यहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाता है, कार्बोज का नहीं। जबकि इसमें जो सेल होती हैं 2 प्रकार की, हेपेटिक और कूपर सेल होती हैं। अगला हम चलेंगे, अगला भाग जो छोटी आंत है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। यह नल का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। लगभग इसकी लंबाई जो होती है 6 से 7 मीटर। और इसे 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम। 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो कार्य क्या है, खनिजों का पाचन, सबसे अधिक पाचन जो छोटी आंत में ही पाचन होता है। और भोजन का अवशोषण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बड़ी आंत में पहुंचाना, ये छोटी आंत का कार्य है। और आंत, इस छोटी आंत से ही आंत रस स्रावित होता है। अगली आंत हम पढ़ेंगे बड़ी आंत के हम पढ़ेंगे। बड़ी आंत जो है, इस बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन, और एक रेक्टम। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलम और रेक्टम। सीकम का कार्य है दवा और जल अवशोषण। ये ठोस, ये कोलन का कार्य ठोस और जल का अवशोषण करता है। और रेक्टम में है जो है अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ जो हैं रेक्टम में इकट्ठा होते हैं। तो इसका ये कार्य है बड़ी आंत का। इसके बाद हम देखेंगे HCl जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है। HCl बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म जो पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो अमाशय से स्रावित होता है। इसका कार्य क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को गलाना और जो है भोजन को सड़ने से बचाना। और जो जीवाणु और विषैले पदार्थों को क्या करना, नाश करना कार्य इसका है। और इसका जो pH मान होता है 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। और इसका कार्य हड्डी का गलाना भी होता है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे जठरस। जठरस जो है अमाशय से निकलता है और इसका इसमें जो जल की मात्रा होती है 97.5 होती है। इसका भी जो पीएच मान होता है 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन जो है रेनिन है और लाइपेज। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन है दूध का पाचन जो केवल 8 वर्ष के बच्चों के करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। लार ग्रंथियाँ जो होती है 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है, जिसमें देखें कर्णमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरोटिड। और कर्णमूल मतलब कान के नीचे पाई जाती है। उसके बाद है सबलिंगुअल या फिर अधोजिह्वा, ये जेब के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे। इसके बाद अधोहन या सबमैंडिबुलर, ये पाई जाती है जबड़े के नीचे। 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि आपको भी आने वाली वीडियो अच्छी तरीके से मिल सके।